अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूरोप का ऐसा मुल्क जहाँ की लड़कियाँ पाकिस्तानियों से शादी करने के ख्वाब सजाए बैठी हैं। ऐसा मुल्क जहाँ लड़कियाँ गधों को इंसानों से ज़्यादा प्यार करती हैं। इस मुल्क में एक ऐसा शहर भी है जहाँ खूबसूरत लड़कियाँ किराए पर दी जाती हैं। वो मुल्क जिसको आज़ाद करवाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार भी है। इस मुल्क का कल्चर, यहाँ की खूबसूरत लड़कियों की शर्मनाक काम और इनकी रंगीन तरीन ज़िंदगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बोस्निया की। पाकिस्तानी इस मुल्क में फ्री कैसे जा सकते हैं और पाकिस्तानी यहाँ कितने लाख महाना कमा सकते हैं। इस वीडियो में आपको इस मुल्क के हैरतअंगेज़ हक़ाइक़ आपको बताएंगे जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताए। यहाँ की फ़ाहिश तरीन ज़िंदगी जो आपको यहाँ रहने पर मजबूर कर देगी। इसके साथ साथ आपको सफ़र करवाएंगे इस मुल्क में जहाँ पहाड़, कदीम बाज़ार और तारीख के निशानात आज भी सड़कों पर नज़र आते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे इस मुल्क की पूरी तारीखी दास्तान, ख़वातीन का समाजी तासुर, वीज़ा असूल, 1 माह का इंताज़ी खर्चा, इसके साथ साथ ज़ुबान, दारुल हुकूमत, मशहूर मुकामात, माशियत, पाकिस्तानियों के लिए नौकरियों के मौक़िया, आबादी और रकबा, करेंसी, पाकिस्तानी व इंडियन कम्युनिटी और बहुत कुछ पूरी तफसील में कदम ब कदम। तो चले शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मुल्क मशरकी यूरोप के बाल्कन खित्ते में वाक़या एक छोटा मगर तारीखी एतबार से अहम मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क का मुकम्मल नाम बोस्निया है। दोस्तों, इसके साथ साथ इस मुल्क में बोली जाने वाली ज़ुबान की बात करें, इस मुल्क में तकरीबन 3 रस्मी ज़बानें बोली जाती हैं जिनमें बोस्नियन, क्रोशियन, इसके साथ साथ सर्बियन शामिल है। ये ज़ुबानें एक दूसरे के करीब हैं और मुख्तलिफ कौमों के दरमियान बोली जाती हैं। दोस्तों, इस मुल्क के दारुल हुकूमत की बात करें, इस मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम सरायेवो है जो तारीखी तौर पर उस्मानी, ऑस्ट्रिया, हंगरियन, यूगोस्लाविया और जदीद यूरोपीय असरात का खूबसूरत इम्तजाज रखता है। दोस्तों, इसके साथ साथ इस मुल्क के सैर व तफरीह के मुकामात की बात करें, इसमें पास चारसिया जो कदीम बाज़ार, रवायती कैफ़े और हाथ के कामों की दुकानें मौजूद हैं। इसके साथ साथ मोस्तार और इसका तारीखी पुल उस्मानी दौर का मंजर अमूमन ज़ायरीन की पहली तरजीह होता है। इसके साथ साथ इसके दारुल हुकूमत ओल्ड टाउन, मुख्तलिफ तारीखी मसाजिद, गिरजाघर और यहूदी महल्ले के आसार यहाँ पर बहुत देखने के काबिल हैं। इसके साथ साथ कंजिक और अपने आसपास के पहाड़ी मनाजर, कुदरती खूबसूरती और आउटडोर सरगर्मियाँ यहाँ की बहुत मुतासर हैं। इसके साथ साथ जनूब में बीच यहाँ के बहुत ही शानदार और लोगों के देखने के काबिल हैं। इसके साथ साथ इस मुल्क की माशियत की बात करें, जीडीपी की बात करें, दोस्तों बोस्निया की मजबूत जीडीपी फीका सामने छोटी मगर परवान चढ़ रही है। माशियत की अक्कासी बैनुल अक़वामी मालियाती ज़राए वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस मुल्क की जीडीपी तकरीबन $30 बिलियन है। दोस्तों, इसके साथ साथ इस मुल्क में जॉब्स के मौक़िया की बात करें, बड़े शहरों जैसा कि सरायेवो, पालनकुहा, मोस्तार, सरकारी खिदमती शोबे जैसे बैंकिंग, छोटी सनत, IT और सर्विसेज सेक्टर में रोज़गार के मौक़िया हैं। चाहत के बढ़ते हुए रुझान के बायस होटलिंग, गार्डनिंग, रेस्टोरेंट्स और इवेंट्स की नौकरियाँ भी दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ बैरूनी सरमायाकारी और यूरोपीय मार्केट से तल्लुकात बेहतर होने पर तामीरात, इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के शोबों में भी मौक़िया आ रहे हैं। अलबत्ता मुकामी मार्केट छोटी है और उजरतें मगरबी यूरोप के मुकाबले में कम रहती हैं। साथ साथ इस मुल्क की आबादी की बात करें, दोस्तों इस मुल्क की आबादी 2025 के अंदाजे के मुताबिक 3.1 मिलियन है, जो कि मुल्क की आबादी के तनासब में छोटी फहरिस्त में आती है। दोस्तों, इसके साथ साथ इस मुल्क का रकबा और सरहदों की बात करें, दोस्तों इस मुल्क का कुल रकबा 51,200 मुरब्बा किलोमीटर है। इसके साथ साथ की सरहदें क्रोशिया, शुमाल में, मगरब में सर्बिया, मशरक और जनूब में मोंटेनेग्रो से जनूब मशरक में सरहद बनती है। जनूब में इसे अटलांटिक समंदर तक मुख्तसर साहली पट्टी भी
मिलती है। दुनिया में रकबे के लिहाज से इसका दर्जा 120 से 130वें नंबर के इर्द गिर्द आता है। दोस्तों, इस मुल्क की करेंसी की बात करें, मुल्क की करेंसी कन्वर्टेबल मार्क है जो कि एक पाकिस्तानी 170 जबकि इंडियन 80 रुपए बनती है। इसके साथ साथ इस मुल्क में पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी की बात करें, पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी बोस्निया में बड़ी नहीं है। ये छोटी मगर काबिल ज़िक्र कम्युनिटीज़ हैं जिनमें ताजरान, तालिबे इल्म और कुछ प्रोफेशनल लोग शामिल होते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में तकरीबन पाकिस्तानी 5000 हैं जबकि इंडियन 8000 के करीब इस मुल्क में आबाद हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ इस मुल्क की फूड स्ट्रीट की बात करें, इस मुल्क की मशहूर खाने पीने की जगह बास चार्सिया है। इसके अलावा सरजीवो, यहाँ छोटी दुकानें, रवायती बोस्निया के खाने, इसके साथ कुतले, पाई, बोस्निया का रवायती मीठा और काफ़ी मिलती है। इसके साथ साथ मोस्तार के करीब भी रवायती खाने और कैफ़े हैं। मजमूई तौर पर खाने यूरोपी उस्मानी इम्तजाज से मिलते जुलते हैं, मसालादार मगर मगरबी यूरोपी के मुकाबले में हल्के होते हैं। इसके साथ साथ इस मुल्क की नाइट लाइफ की बात करें, दोस्तों, बड़े शहरों में ख़ास तौर पर सुरवावे और मोस्तार में कैफ़े, बार्स और क्लब्स मौजूद हैं। रात की ज़िंदगी आम तौर पर यूरोपीय अंदाज की है। लोग यहाँ पर डांस करते हैं, मौसीकी सुनते हैं, शराब, अल्कोहल ड्रिंक्स लेते हैं और जिस्मानी तल्लुकात आम होता है। इन क्लब्स के अंदर लड़कियाँ और लड़कों का जिस्मानी तल्लुकात आम सी बात है। यहाँ पर जिस्मानी तल्लुकात को मायूब नहीं समझा जाता। दोस्तों, लड़कियाँ इन क्लब्स में आमतौर पर रक्स, दोस्तों के साथ बैठना, गपशप और डांस करती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही समाजी माहौल है जैसे यूरोप के दूसरे शहरों में मिलता है। हत्ता कि यहाँ पे लड़कियाँ वरना हालत में लड़कों के साथ पाशाना हरकतें करती हैं और यहाँ पे लड़कों को अपना जिस्म खुलेआम बेचती हैं। इन क्लब्स और बार्स के अंदर गैर मुल्कियों के लिए लड़कियाँ पेश की जाती हैं। इसके साथ साथ बीचेस, क्लब्स और बार्स के अंदर डांस पार्टी रखी जाती है। इस मुल्क के कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे बीचेस पे आपको बिना कपड़ों के ही जाना होता है। वहाँ पे लड़कियाँ कपड़ों के अंदर नहीं जा सकती, ना ही लड़के कपड़ों में जा सकते हैं। अगर आपने अपनी फैमिली के साथ भी जाना है तो आपने उस बीचेस के अंदर बिना कपड़ों के ही जाना है। इसके साथ साथ इस मुल्क की सबसे अहम पैदावार की बात करें, दोस्तों, इस मुल्क की अहम पैदावार मैन्युफैक्चरिंग है जिनमें ज़राअत, तवानाई और सियाहत अहम किरदार अदा करते हैं। तारीखी तौर पर धाते, मशीनरी, तवानाई और खुराकी मसनूआत काबिल ज़िक्र पैदावार हैं। मुल्क का छोटा सनती बेस और हुनरमंद वर्क फोर्स मशीयत का हिस्सा हैं। दोस्तों, इस मुल्क के सालाना टूरिस्ट की बात करें, दोस्तों, इस मुल्क में 2024 और 2025 के अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क में तकरीबन 20 से 25 लाख अफराद इस मुल्क का रुख करते हैं। इसके साथ साथ इस मुल्क के मज़हब की बात करें, दोस्तों, इस मुल्क में अक्सरियत मुसलमान हैं जो कि सुन्नी हैं, जबकि इसके अलावा सुरबाई आबादी का बड़ा हिस्सा ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं और क्रोशिया की आबादी में कैथोलिक ईसाई भी यहाँ पर आबाद हैं और इसके अलावा कुछ छोटी कम्युनिटीज़ यहूदी भी यहाँ पर आबाद हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पे लड़कियों के कवानीन की बात करें, दोस्तों, इस मुल्क में औरतों को बराबरी के हकूक़ हासिल हैं। ख़वातीन को वोट का हक, तालीम, काम और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ताहम समाजी रवैये इलाका वार मुख्तलिफ हो सकते हैं। कुछ दही या कंट्रीब्यूस इलाकों में रवायती सकाफ़तें कदर ज़्यादा गालिब होंगी। काम के मैदान में ख़वातीन के हकूक़ और सनफ़ी मसावात पर तरक्की जारी है। इसके साथ साथ यहाँ की लड़कियाँ किसी भी लड़के के साथ शादी कर सकती हैं। शादी की उम्र 18 साल होती है। हत्ता कि यहाँ की लड़कियाँ पाकिस्तानियों को बहुत पसंद करती हैं। हत्ता कि यहाँ की लड़कियाँ पाकिस्तानी मर्दों के साथ शादी करने को बहुत बेचैन बेताब रहती हैं। इसकी वजह यहाँ की औरतें पाकिस्तानी मर्दों को बहुत पसंद करती हैं और इसके साथ साथ इस मुल्क की लड़कियां लड़कों से ज़्यादा गधों से प्यार करती हैं। हत्ता कि यहाँ की लड़कियां अपने बेडरूम में गधों को भी सुलाती हैं। दोस्तों, इस मुल्क में गैर मुल्कियों के कवानीन की बात करें, इस मुल्क में गैर मुल्कियों को विजिट वीज़ा भी मिलता है। इसके साथ साथ वर्क परमिट भी मिलता है। यहाँ आकर गैर मुल्की किसी लड़की या किसी लड़के के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हत्ता कि यहाँ के गैर मुल्की किसी लड़की को साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते जब तक वो लड़की की रजामंदी ना हो। इसके अलावा यहाँ पे गैर मुल्की आकर
यहाँ के मजहब पर बात नहीं कर सकते। इसके साथ साथ पाकिस्तानी और इंडियन वीज़ा शराइत की बात करें, पाकिस्तानी शहरियों को अमूमन बोस्निया के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है, यानी आपको बोस्निया की एम्बेसी या कौंसलियत से पहले वीज़ा हासिल करना होगा। आमतौर पर विजिट टूरिस्ट वीज़ा लेना होता है। ऑनलाइन ई वीज़ा का ऑप्शन मौजूद है या गैर दस्तयाब हो सकता है, इसलिए एम्बेसी प्रोसीजर फॉलो करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ इंडियन शहरियों के लिए भी वीज़ा ज़रूरी है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को बोस्निया का वीज़ा एम्बेसी से कबल हासिल करना पड़ता है। ई वीज़ा सहूलियत आमतौर पर दस्तयाब नहीं होती, लिहाजा सफारती चैलेंजेस या वीज़ा सेंटर से रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस मुल्क की तारीख की बात करें तो बोस्निया की तारीख पुराने बाल्कन सकाफ़तों, स्लो इमिग्रेशन और वस्ती यूरोप के साथ मिलती हैं। 15वीं सदी में उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बनी। इसी दौर में इस्लाम का नफूज़ और मखसूस इमारतें कायम हुई, जिनमें मसाजिद और हमाम वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, इस मुल्क से ही पहली आलमी जंग का आगाज़ हुआ था। इसके साथ साथ दूसरी आलमी जंग के बाद ये खित्ता यूरोसो सोशलिस्ट फेडरेशन का हिस्सा रहा। आज़ादी और जंग 1992 और 1995 के टूटने के बाद 1992 में बोस्निया ने आज़ादी का ऐलान किया, जिसके पीछे पाकिस्तान ने बहुत इनकी मदद की। अगर आप बजट सफरी अंदाज रखते हैं, छोटे होटल, गेस्ट हाउस, कम बाहर खाना पीना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो आपको एक माह का खर्चा तकरीबन 600 से 1200 यूरो आ सकता है। इसके साथ साथ बड़े शहरों और सियाहती सीज़न में खर्चा बढ़ सकता है। अगर आप दरमियाने मेयार के होटल और रोज़ाना बाहर खाना पसंद करें तो खर्च ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ सफ़र की तजवीज़ की बात करूं तो वीज़ा की ज़रूरियत पहले चेक कर लें, एम्बेसी से रब्ता करें, नकद और कार्ड दोनों रखें। छोटे बाज़ारों में कैश काम आता है। मौसम के मुताबिक कपड़े लाएं। सर्दियों में यहाँ काफ़ी सर्दी होती है, गर्मियों में मोतदल मौसम होता है। मुकामी रवायात और मजहबी मकामात की हसासियत का ख्याल रखें, खासकर दही इलाकों में। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।